धर्मांतरण ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश की सुर्खियों में छाया हुआ है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अभी हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धर्मांतरण के मुद्दे पर उठाए गए कदमों को लेकर जवाब तलब किया। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा देश के लिए नासूर बनता जा रहा है, जिसे अब मिटाने की तरफ देश की सर्वोच्च अदालत ने रुख कर लिया है। वजह है रोजाना के तौर पर सुनने में आ रही धर्मांतरण की घटनाएं, और उसके बाद तो अमेजन पर भी इसमें शामिल होने का आरोप लग गया है। जी, अमेजन धर्मांतरण में शामिल है। धर्मांतरण के लिए फंडिंग करती है आपकी फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी। जी, आरएसएस की पत्रिका द ऑर्गेनाइजर में यही छपा है। द ऑर्गेनाइजर ने अपने नवीनतम अंक में कवर स्टोरी प्रकाशित की है, जिसमें दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन को उत्तर भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग का जिम्मेदार बताया गया है। अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन शीर्षक वाली आरएसएस की इस कवर स्टोरी में आरोप लगाया गया है कि कंपनी का अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च नामक संगठन के साथ वित्तीय संबंध है, जिस पर धर्मांतरण मॉड्यूल चलाने के गंभीर आरोप है। अमेजन ने इस चर्च को कई मौकों पर फंडिंग की है। पत्रिका में तो ये भी लिखा है कि अमेजन ईसाई धर्मांतरण मॉड्यूल के लिए अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च को वित्त पोषण कर रही है। ये चर्च अमेजन के अलावा और भी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए फंडिंग करवा रहा है। इसके अलावा पत्रिका में यह भी कहा गया है, चर्च भारत में अखिल भारतीय मिशन नाम से एक मोर्चा चला रहा था। ये उनका फ्रंटल संगठन है, जिसने अपनी वेबसाइट पर खुले तौर पर दावा किया है कि उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में 25,000 लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया है। हालांकि अमेजन ने खुद पर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक अमेजन इंडिया का अखिल भारतीय मिशन या उनके सहयोगियों के साथ कोई संबंध नहीं है, और न ही अमेजन स्माइल प्रोग्राम अमेजन इंडिया मार्केट प्लेस पर संचालित होता है। वहीं एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने इस बारे में कहा, आयोग को सितंबर में अरुणाचल प्रदेश से अनाथालयों के माध्यम से अवैध रूप से किए जा रहे धर्मांतरण और कथित तौर पर अमेजन के द्वारा पोषित होने की शिकायत मिली थी। हमने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और अमेजन को सितंबर में नोटिस भेजा, लेकिन अमेजन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने अक्टूबर में अमेजन को एक समन जारी किया। फिर 1 नवंबर को आयोग के कार्यालय में अमेजन इंडिया के 3 अधिकारियों ने मुलाकात की, जिन्होंने हमें बताया कि अमेजन इंडिया और अखिल भारतीय मिशन के बीच कोई संबंध नहीं है। अमेजन इंडिया से एनजीओ को कोई पैसा नहीं जाता है। जबकि कानूनगो ने इस बारे में कहा कि जांच के दौरान हमने पता लगाया कि अखिल भारतीय मिशन भारत में अवैध रूप से अनाथालय चला रहा है। वो इन अनाथालयों के माध्यम से बच्चों का धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। हालांकि कानूनगो ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में जांच करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई पता नहीं था। जब साइट की जांच शुरू की गई तो साइट को ब्लॉक कर दिया गया और जांच रोकनी पड़ गई। आपको बता दें, अभी सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था, जिसके बाद अमेजन को लेकर इस तरह के दावे किए जाना वाकई हैरान करने वाला है। देखते हैं आगे की पड़ताल में अमेजन के धर्मांतरण से जुड़े और कौन कौन से लिंक सामने आते हैं। वैसे आपको आरएसएस की पत्रिका में अमेजन को लेकर किए गए दावे पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।